देखिए दोस्तों, आपके मन में कभी भी एक क्वेश्चन उठता होगा दोस्तों, आप सोचते होंगे कि यानी दोस्तों कोई साधना वगैरह आप नहीं कर सकते, किसी माला का जप नहीं कर सकते, किसी मंत्रों का उच्चारण हम नहीं कर सकते, यानी ध्यान भजन में हमारा मन नहीं लगता। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? देखिए, इसका भी विधान बताया गया है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ध्यान भजन नहीं कर सकते, किसी माला का जप नहीं कर सकते, किसी मंत्रों का जप नहीं कर सकते, कोई तपस्या नहीं कर सकते। जो आपने साधु संतों को देखा होगा, ज्यादातर आप कुंभ में देखिए, अभी इस टाइम कुंभ में, महाकुंभ, प्रयागराज के महाकुंभ में दोस्तों आपको अनेक साधु मिलेंगे जो तपस्या वगैरह करते हैं। तो ऐसा कार्य आप नहीं कर सकते। तो इसके अलावा दोस्तों आप किस तरह ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, सब विधान बताए गए हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि हम यह नहीं कर सकते तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। देखिए, हर चीज का नियम है दोस्तों। तो इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों, और यह बातें मैं आपको लाइव सत्य बताऊंगा दोस्तों, भाष्य पुराण बताए इन बातों का निवारण बताऊंगा दोस्तों। यानी आप कोई भी ध्यान भजन माला का जप नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते। तो इसके अलावा ऐसा कौन सा तरीका है दोस्तों जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों? तो यह बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो देखने के बाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना दोस्तों। और ऐसी सत्य जानकारियों के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। इसमें लिखा है दोस्तों, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। यानी दोस्तों आप ध्यान भजन नहीं करते, यही है दोस्तों श्रवण, कीर्तन और मनन, यही आते हैं दोस्तों। आप कोई भी ध्यान भजन नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं करते। तो इसके अलावा दोस्तों आप भगवान शिव के लिंग रूप की स्थापना कर कर और उसके नित्य पूजन से दोस्तों आप भवसागर से पार हो सकते हैं। यानी दोस्तों आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यह एक साधन है दोस्तों। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि ध्यान भजन कर कर ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवान शिव के लिंग रूप की स्थापना कर और नित्य उनकी पूजा करके दोस्तों हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब वह किस प्रकार, देखिए दोस्तों उसका भी महत्व बताया गया है। छलना करते हुए, कोई भी छलना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाएं। जो आपकी शक्ति के अनुसार 1000, 2000, 5000, 10,000, आपकी जितनी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, उतना धन ले जाकर दोस्तों और भगवान की जो शिवलिंग है उस पर समर्पित कर दीजिए। यानी उसको जो अब हम खरीदते हैं तो वह एक समर्पित करने को उसको खरीद लीजिए और लाइए घर पर, और फिर उसकी स्थापना कीजिए दोस्तों। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है दोस्तों। इस पूजा पाठ कर कर भी दोस्तों हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और देखिए क्या बताया गया है, इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शिव की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण, ध्यान आदि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी, ध्यान से सुनिए दोस्तों, भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा, यानी दोस्तों जो पहले था, पहले जो युग थे दोस्तों, पहले के बहुत से महात्मा, साधु पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। यानी दोस्तों उनको मुक्ति प्राप्त हो चुकी है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यानी दोस्तों भव बंधन का मतलब यही होता है दोस्तों, जन्म और मृत्यु, यह एक भव बंधन है दोस्तों। तो इससे उन्होंने छुटकारा प्राप्त कर लिया, यानी मुक्ति को प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है दोस्तों। यानी दोस्तों आप कोई मंत्रों का जप नहीं कर सकते, आपसे माला का जप नहीं होता, आपसे ध्यान में मन नहीं लगता। तो इन कार्यों को अगर आप में मन नहीं लगता दोस्तों, तो इसके अलावा आप भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा करके दोस्तों उनकी कृपा से दोस्तों आप भवसागर से पार हो सकते हैं। यानी दोस्तों आप ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो यह एक दूसरा कारण है दोस्तों। प्रथम कारण तो वही है दोस्तों जो मनन में आता है, और यह भी एक मनन ही है दोस्तों। यह भी एक प्रथम कार्य बताया गया है। वैसे जो मनन में 3 कार्य आते हैं दोस्तों, इसकी वीडियो देख लेना, उसमें आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो यह एक श्रेष्ठ साधन है दोस्तों। जो लोग कहते हैं कि मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, सब बकवास है दोस्तों, सब गलत है। सत्य जानिए दोस्तों, सत्य सुनिए, पहले समझिए, पूरा पढ़िए, समझिए, इसके बाद ही दोस्तों टॉपिक पर बात करनी चाहिए दोस्तों। और यह मैं आपको सत्य बता रहा हूँ दोस्तों। तो यह बहुत महत्वपूर्ण साधन है दोस्तों। इनसे ही ईश्वर की प्राप्ति और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा कोई भी साधन नहीं है। महाकुंभ के बारे में दोस्तों बहुत ही रहस्य बताऊंगा। महाकुंभ में अगर आप जा रहे हो दोस्तों, तो उन
5 या 6 बातें बताई गई दोस्तों, उनका विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। और 3 बातें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिनको आपको जानना अति आवश्यक है। अन्यथा दोस्तों आप उधर पुण्य करने तो जा रहे हैं, लेकिन वहां से पाप साथ में लेकर आ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। इसकी वीडियो आपको मैं नेक्स्ट बनाऊंगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसके अलावा भी दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपके मन में क्या सवाल है, आप कमेंट में अवश्य दीजिए दोस्तों, मैं उसकी जानकारी आपको अवश्य दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।